आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मुलेटेड टू मीट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, तो पूरे स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता है देन स्टाफ की ट्रेनिंग होती है एंड उनको जॉब प्लेसमेंट दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही फर्स्ट स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, तो फ्यूचर में हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी काम करने वाले लोग होंगे होंगे तो उनकी हमें रिक्रूटमेंट करनी होगी। तो उस रिक्रूटमेंट के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Human resource planning is a plan of action for the future to select and train the required people. It gives direction to the human resource management. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या कि फ्यूचर में हमें जो भी लोगों की जरूरत होगी तो हमें किन लोगों को सिलेक्ट करना है, किन लोगों को जॉब देना है। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है एंड उसके रिगार्डिंग हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि हमें किन लोगों को जॉब देना है। Then definition of human resource planning. Human resource planning is the act of deciding on the required number of workers to meet the requirement in order to carry out the imported plans of the institution. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब पहले से ही डिसाइड करना कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड उस हिसाब से हमें इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है कि हमें किस तरह से स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ फंक्शंस है। फर्स्ट इज इस्टेब्लिश अ हेल्दी रिलेशनशिप। इस्टेब्लिश अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स एंड बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो हमें वर्कर्स के बीच में एंड वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प होगी एंड इंस्टीट्यूशन का गोल जल्दी से हम अचीव कर सकेंगे। देन सेकंड होगा रेसिप्रोकल एक्टिविटी। मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द वर्कर्स थ्रू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू जो भी मैनेजमेंट होगा वो वर्कर्स को अंडरस्टैंड करेगा, किस तरह से वर्कर्स को हैंडल करना है एंड किस तरह से वर्कर्स को रिक्रूट करना है। ये सब चीजें आती है रेसिप्रोकल एक्टिविटी में। देन मोटिवेट द वर्कर्स टू वर्क इन अ रिलैक्स वे। हमें वर्कर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है ताकि वो वहां पे रिलैक्सली वर्क कर सके एंड उनको एक मोटिवेशन मिले। Then increase the organizational efficiency by adopting, motivating and instituting welfare measures for employee। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी इंक्रीज करनी है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं एंड उनको एडेप्शन के बारे में बताते हैं, न्यू सिचुएशन में किस तरह से एडेप्ट करना चाहिए। इससे हमारे वर्कर्स की भी डेवलपमेंट होगी एंड उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी बढ़ेगी। देन नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथन द एम्प्लॉयज सेल्फ आइडेंटिटी। Make the employee identify themselves and get a sense of complement through their work। तो हमें इसमें हम क्या करते हैं, तो एम्प्लॉयज को हम खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको हम कुछ टास्क देते हैं, कुछ वर्क देते हैं एंड वो उन्हें अच्छे से अगर आ गया तो उसके अंदर उनकी उनकी जो भी एक कॉन्फिडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड उसमें से उनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मिलता है। देन गिव्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय एक्नोलेजिंग देयर गुड वर्क। तो वर्कर्स ने अगर अच्छा काम किया है तो उनके वर्क को अप्रिशिएट करना, इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस गेन होगा, उनका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा बनेगा। देन ट्रेन द एम्प्लॉयज। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एम्प्लॉयज टू बिकम नॉलेजेबल एंड पॉजिटिव इन देयर वर्क। तो हमें एम्प्लॉयज को हमेशा कुछ न्यू ट्रेनिंग देती रहनी है, इसकी वजह से उनका नॉलेज भी बढ़ेगा एंड उनको उनके वर्क के रिगार्डिंग पॉजिटिवनेस फील होगी। Then better coordination and mutual understanding, it will help in good communication in organization। तो हमें वर्कर्स के बीच में एंड उसके साथ साथ वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, जिसकी वजह से अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा एंड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी।
देन रिड्यूस द मिलिटेंसी एंड हर्श थिंकिंग अमॉन्ग वर्कर्स एंड प्रमोट द इंडस्ट्रियल पीस। तो हमें किसी भी तरह से वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लानी है, एंड इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो वहाँ पे शांति बनी रहेगी, पीस बनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक खत्म किया है।